दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं तलाक को लेकर कि इसका प्रोसेस इतना लंबा क्यों है, महिलाओं का इतना फेवर क्यों किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि महिला का कानून में इतना फेवर क्यों किया जाता है। थोड़ा सा पुराने समय की अगर बात करें, पीछे चलें थोड़ा सा 20, 25, 30 साल पहले, तो एक महिला को जो है उस टाइम पर छुटी हुई महिला कहते थे, जिसको छोड़ दिया जाता था, जिसकी शादी टूट जाती थी, ऐसी महिला को छुटी हुई महिला कहते थे। कोर्ट कचहरी को कोई उस टाइम पे जानता नहीं था, इसलिए सारे फैसले पंचायत में ही कर दिए जाते थे। मेरे ख्याल से हर गांव में 2, 4, 5 ऐसी औरतें मिल ही जाती थी जिनको उनके पति ने छोड़कर किसी दूसरी महिला से नई शादी कर ली होती थी। अब पति तो दूसरी शादी आसानी से कर लेता था, लेकिन वो औरत हमेशा के लिए अपने घर वालों के, अपने पीहर की दया पर ही जीती थी, अपना पूरा जीवन काटती थी। और ज्यादातर महिलाएं अनपढ़ होती थी। पुरुष प्रधान समाज उनको सामाजिक रूप से अयोग्य मानता था, अछूत के जैसा व्यवहार किया जाता था उनसे। वहीं उस समय इस चीज का कोई आंकड़ा भी नहीं था कि कितनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कितनी महिलाओं को घर में पीटा जा रहा है, बिना किसी विरोध के वो पिट रही है और घर चला रही है। क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए कानून भी इतने हेल्पफुल नहीं थे, और ना ही कानून उन तक पहुंच पाते थे, और ना ही उन महिलाओं की कानून तक पहुंच थी। उस समय तलाक का असर 100% महिला पर पड़ता था, पुरुष पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और आज भी अगर पिछड़े हुए गांव देहात के इलाकों में चले जाओ तो ऐसे ही हालात मिलेंगे। तलाक के मामले में सिर्फ शहर और कस्बों के एरिया में ज्यादातर पुरुष विक्टिम हैं और पुरुषों का शोषण कर रही हैं पढ़ी लिखी महिला, जो खुद कमाने खाने में सक्षम है। और इन सब के लिए जिम्मेदार है हमारे देश की लचर कानून व्यवस्था। अब समझिए कि पुरुष पीड़ित क्यों है। क्योंकि किसी भी फैमिली मैटर को कोर्ट तक पहुंचने से पहले लोकल पुलिस से डील करना होता है, लोकल पुलिस स्टेशन की देहली पर चढ़ना होता है। अब वहां अगर कोई निष्पक्ष न्याय करने वाला ऑफिसर आपको मिल जाता है तो समझ लो आपके साथ न्याय हो जाएगा, आपकी समस्या का निदान हो सकता है। अदरवाइज वहीं से पीड़ित को अन्याय और उत्पीड़न के दलदल में धकेल दिया जाता है, और थाने पर जो रिपोर्ट में लिखा जाता है उसको फिर सालों साल कोर्ट में प्रूव करते हुए आदमी आत्महत्या ही कर लेता है आखिर में। एक बात समझ लीजिए, दोगलापन कानून में नहीं है बल्कि कार्रवाई में दोगलापन है, और इस दोगलेपन को जन्म देने वाले आप और हम लोग ही हैं। कोई भी पारिवारिक विवाद होने पर, आपसी झगड़ा होने पर थाने में पहुंच जाते हैं, और जिसकी जान पहचान होती है वो तुरंत अपने जान पहचान वाले पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है और उसको कहता है कि भाई इसको सबक सिखाना है। दूसरे पक्ष को सबक सिखाने की उसको रिक्वेस्ट करता है, हिदायत देता है, और उसके लिए वो चढ़ावा जरूरत पड़े तो चढ़ावा भी चढ़ा देता है। जबकि सबको पता है कि दोनों परिवार आराम से किसी भी पारिवारिक समस्या को सुलझा सकते हैं। तलाक के केस में भी ऐसा ही होता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तलाक के केस में ऐसा आखिर कौन सी बड़ी समस्या होती है जो दो परिवार नहीं सुलझा सकते लेकिन कोर्ट सुलझा सकती है। 20 साल बाद कोर्ट भी एलुमनी देने के लिए कहेगी, और वही काम आप आज भी कर सकते हैं। फिर किस लिए 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद करनी। दोस्तों, तलाक शब्द अपने आप में एक असीमित दर्द की कहानी बयां करता है। ये इतना आसान नहीं है, ना ही किसी पुरुष के लिए और ना ही किसी महिला के लिए। और सबसे ज्यादा इस मामले में रगड़े जाते हैं वो लोग जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं अपने पार्टनर से। इससे अलग एक और बड़ी चिंता का प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक तलाकशुदा व्यक्ति के प्रति समाज में हमदर्दी ना होकर उसका उत्पीड़न होता है, फिर चाहे वो कोई महिला हो या फिर कोई पुरुष ही क्यों ना हो। तलाक 2 व्यक्तियों की अपने रिश्ते को लेकर व्यक्तिगत सहमति होती है। आखिर क्यों सामाजिक नियम का हवाला देकर तलाक के प्रोसेस को जानलेवा बना दिया जाता है। 2 परिवार एक साथ बैठकर बड़ी आसानी से अपने बच्चों को समझा सकते हैं और उनकी समस्या को समझकर एक सही निर्णय लिया जा सकता है समय रहते हुए, ताकि दोनों बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। फिर क्यों ये 2 परिवार मिलकर अपने बच्चों के जीवन को नर्क बनाने पर उतारू हो जाते हैं। आखिर क्यों परिवार के लोग मिलकर 2 बच्चों की शादी कर देते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो बजाय उसको सुलझाने के अपने बच्चों को उकसाने लग जाते हैं। आखिर क्या मिल जाता है ये सब करके। सब लोग बैठकर कोर्ट और वकीलों को कोसते रहते हैं, लेकिन कोई सोचता है कि जब कभी अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो इस दर्द से गुजर रहा होता है, तब उसके साथ आप लोग कैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे में उसके दर्द के बारे में कोई नहीं सोचता, बल्कि उसकी कमियां निकालने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा क्यों है? असल में पहले तो ये समाज तलाक होने नहीं देगा, और बाद में सबसे ज्यादा उत्पीड़न समाज ही करता है, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। और ऐसे में दुखी होकर पता नहीं कितने बच्चे फांसी पर लटक जाते हैं। इस समाज की आदत है फांसी पर लटके हुए बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाने की, लेकिन ये समाज किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे बच्चे का सहयोग नहीं करेगा, इस दर्द से बाहर आने में उसकी सहायता नहीं करेगा, उसकी समस्या सुलझाने में कभी भी आगे नहीं आएगा। खासकर ऐसी परिस्थिति में जो समस्या केवल तलाक से ही सुलझ सकती हो। आप चाहे कितना भी अच्छा बन जाएं, लेकिन इस समाज की विकृत मानसिकता को परिभाषित करने वाले इन तथ्यों को नकार नहीं सकते। जहां एक तकलीफ से घिरे हुए इंसान पर हंसा जाता है, उसका परिहास उड़ाया जाता है,
लेकिन उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश कोई नहीं करता। रीति रिवाज में लड़का लड़की फिट नहीं बैठ रहे, तुरंत तलाक। जाति धर्म की दिक्कत है, अगर कहीं ऐसी जगह पे शादी कर रखी है तो ये समाज 1 मिनट में तलाक करा देगा। परिवारों की आपस में नहीं बन रही लेकिन लड़के लड़की की बन रही है, तब भी तलाक की नौबत ला देंगे। लेकिन जब लड़के और लड़की की आपस में नहीं बन रही हो, वो एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो और वो तलाक की बात करते हैं, तो तुरंत इस समाज की इज्जत पर बात आ जाती है। ऐसा आखिर क्यों होता है? समाज खुद चाहे 1 मिनट में तलाक करा देता, लड़का लड़की खुश नहीं है तो इज्जत की बात करते हैं। उत्पीड़न सिर्फ कोर्ट में नहीं होता, बल्कि उत्पीड़न आपके घर वाले और आपके समाज के लोग भी करते हैं। कभी समाज में इज्जत का हवाला देकर, तो कभी ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि बच्चे होने के बाद अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, जबकि एडजस्ट होता कुछ नहीं है। इस उत्पीड़न को रोकने का एक ही इलाज है, तलाक को एक बुराई की तरह ना देखकर अगर इसे किसी समस्या के समाधान के रूप में देखा जाए तो शायद हमारी सोच में कुछ परिवर्तन आ सकता है और ये जो टूटते हुए घर हैं इनको बचाया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भारत में इतने फैमिली डिस्प्यूट्स क्यों हैं, इतने इश्यूज क्यों आ रहे हैं, बच्चे शादियां करने से डर रहे हैं। तो एक बात समझ लो कि आज के समय में लड़के और लड़कियां दूसरे लड़के और लड़कियों से कंपेयर करने लगे अपने पार्टनर को, जिसकी वजह से पर्सनल रिलेशन में इश्यूज आ रहे हैं। लड़की के माँ बाप का दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक दखल देना, पोर्न साइट देखकर अपने पार्टनर से उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्ट करना, जरूरतों का बढ़ते जाना, बाइक वाले को कार चाहिए, कार वाले को बड़ी कार चाहिए। इस रेस में लोग परिवार को भूल जा रहे हैं, जो लग्जरी की चाह को अपने आपसी रिलेशन से ऊपर उठा देते हैं और कहीं ना कहीं जाकर उस रिश्ते में दरार पड़ ही जाती है। संविधान में पति को पत्नी का नेचुरल गार्जियन बताना उत्पीड़न और फैमिली डिस्प्यूट की एक और नई वजह है। किसी भी हालात में पति भरण पोषण करेगा, फिर चाहे लड़की घर छोड़ दे या लड़का उसको निकाल दे। एलिमनी और मेंटेनेंस किसी भी हालत में पति ही देगा। बराबरी की बात करने पर औरतों को विशेषाधिकार देकर भ्रमित करती हैं ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। पत्नी ने आत्महत्या की तो दहेज हत्या, और पति ने की तो वो कायर था, डरपोक था, नामर्द था। ऐसी मानसिकता समाज में होना एक बेहद चिंताजनक बात है। कोई ये नहीं सोचता कि इस समाज में उस व्यक्ति का सहयोग किसने दिया इस समस्या का निदान निकालने में। सबको पता होता है कि ज्यादातर तलाक के केसेस की बुनियाद फर्जी कहानी पर टिकी होती है, जिसमें केसेस का फैसला आए बिना ही पति को आरोपी समझ लिया जाता है और कई बार तो पति की नौकरी तक छूट जाती है। गैर जिम्मेदार तरीके से महिलाओं के अधिकारों की डिमांड की जाती है, बिना ये सोचे कि पुरुष को भी जीने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। इसके अलावा पुरुषों का अत्यधिक मात्रा में शराब पीना, पत्नी से मारपीट करना और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन करना या फिर किसी और से अनैतिक संबंध होने पर भी तलाक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, बेशक पुराने समय में पुरुषों ने महिलाओं पर अत्याचार किए होंगे, लेकिन समय बदला और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कुछ हद तक काबू में भी आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पुरुषों पर अत्याचार शुरू हो जाए या महिलाओं के खिलाफ ही सख्त कानून बना दिए जाए। हमें यह समझना होगा कि कानून सही है, जरूरत है तो न्यायिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली में सुधार करने की, ताकि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो सके, क्योंकि समाज आज भी ज्यादातर पुरुष प्रधान ही है और महिलाओं का उत्पीड़न ऐसे ही हो रहा है, बस तरीके बदल गए हैं। खाली फैमिली डिस्प्यूट्स को लेकर हम लोग ये नहीं डिमांड कर सकते कि महिलाओं के खिलाफ भी कड़े कानून बनने चाहिए। कुछ एक केसेस में पुरुषों ने आत्महत्या कर ली तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पुरुष प्रजाति पर ही खतरा मंडरा रहा है। हाँ, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पुरुष भी कानून का खूब फायदा उठाते हैं। हर कदम पर तिरछी नजर से देखा जाता है। ऐसे में महिलाओं के लिए सख्त कानून की जरूरत, लेकिन पारिवारिक मामलों में निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है ताकि सही तरीके से न्याय हो सके। नमस्कार।